हेलो, स्वागत है आपका सुषमा स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 से 1947 तक की हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उग्रवादी नेता थे? ए ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो वन का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ए ऑप्शन है 1915 में, बी 1815 में, सी 1911 में, डी 1953 में। तो सेकंड का जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस खेती के लिए बिहार के किसानों के समर्थन में अपना सत्याग्रह आंदोलन किया? ए ऑप्शन कपास, बी गेहूं, सी नील, डी मक्का। तो 3 का हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नील की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1919 में रॉलेट एक्ट नाम का कानून बनाया? ए ऑप्शन ब्रिटिश, बी अंग्रेज, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अंग्रेज़ों ने ही 1919 में रॉलेट एक्ट नाम का कानून बनाया था, जिसमें बिना किसी वकील या दलील के, मतलब कि किसी को बिना किसी कसूर के भी उस पर मुकदमा चला, उसको कैद कर लिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी को ही रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया था। बिना किसी कसूर के किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। तो ये अंग्रेजों ने ही चलाया था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट नाम का कानून का विरोध किसने किया था? ए ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी दादाभाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने और डी महात्मा गांधी ने। तो 5 का जो हमारा सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने ही रॉलेट एक्ट नाम का कानून का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 5 का हमारा डी ऑप्शन सही था। आगे है 6 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1857 में, बी 1885 में, सी 1954 में, डी 1985 में। तो 6 का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी एम एन रॉय, सी जे पी और डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो हमारा सही ऑप्शन है, हमारा आंसर है ऑप्शन ए ओ ह्यूम को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने कालों में बांटा गया है? ए ऑप्शन 1, बी 2, सी 3 जहाँ डी 4। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? 8 का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 कालों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी दादाभाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का हमारा सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी सही है 9 का। इनमें से जो सभी हैं जे प्रमुख ही थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी उदारवादी नेताओं में आते हैं, दादाभाई नौरोजी भी, गोपाल कृष्ण गोखले भी, तो ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका डी आंसर सही था 9 का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया था। तो रॉलेट एक्ट का विरोध पहले भी हमने पढ़ा है कि गांधी जी ने किया था, और इसके विरोध में उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था। ए ऑप्शन दांडी यात्रा, बी चंपारण सत्याग्रह, सी असहयोग आंदोलन और डी इनमें से सभी आंदोलन। तो हमारा जो सही आंसर है 10 का वो है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन चलाया था रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में। तो ये भी याद रखना कि 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया। तो ए ऑप्शन में है 1920 में, बी 1930 में, सी 1830 में और डी है 1950 में। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था। 11 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 1930 में चलाया था गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 नंबर क्वेश्चन, 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। ए असहयोग आंदोलन, बी चंपारण आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, ये 2 बार लिखा गया है, इसमें से सभी आंदोलन मतलब ऊपर वाले सभी आंदोलन। तो 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। 12 का हमारा जो ऑप्शन ए है और सी भी ए के ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से ए और सी ये दोनों ही ठीक होंगे, तो सी हम कट कर देते हैं। ये असहयोग आंदोलन 1942 में जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कब आज़ाद हुआ था। ये तो सभी को पता होगा। ए ऑप्शन है 1915, बी 1846, सी 1946 और डी 1947। तो हमारा सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ए ऑप्शन में है शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने, बी एक राष्ट्रीय संस्था की संगठन की जरूरत ने, सी है अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन चारों में से सही ऑप्शन है 14 का हमारा ऑप्शन ए, शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कांग्रेस की स्थापना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष घटाकर कितनी की गई। तो 21 वर्ष से घटाकर आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने की जो उम्र की अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई। ए ऑप्शन में 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 19 वर्ष, डी नहीं घटाई गई। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है। 15 का जो हमारा सही आंसर है वो है सी, 19 वर्ष की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया। ए ऑप्शन है प्रतिनिधात्मक व्यवस्था, बी स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, सी सिर्फ ए को और डी ए और बी को दोनों को, ए और बी दोनों को। तो हमारा जो 16 का सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को, प्रतिनिधात्मक व्यवस्था को भी और स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ। ए शोक दिवस मनाया गया, बी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सी लोगों ने उपवास रखा और डी उपरोक्त सभी। तो 17 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ये सभी हुआ था बंग भंग के बाद बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी कर दिया गया था और लोगों ने उपवास भी रखा था। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। 18 महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। ए ऑप्शन में है दिल्ली, बी चंपारण, सी खेड़ा और डी अहमदाबाद। तो सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया था महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का।
तो 18 का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरैया एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? ए रामलीला मैदान में, बी गांधी मैदान में, सी जलियांवाला बाग में और डी प्रगति मैदान में। तो 19 का हमारा जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, जलियांवाले बाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया था? कैसरे हिंद की उपाधि को किसने त्यागा था? ए ऑप्शन महात्मा गांधी ने, बी बाल गंगाधर तिलक और सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो हमारा 20 का जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, महात्मा गांधी जी ने जो कैसरे हिंद की उपाधि थी उसको त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के उद्देश्य से बंगाल विभाजन कब किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के उद्देश्य से बंगाल विभाजन कब किया था? ए ऑप्शन 1915 में, बी 1905 में, सी 1911 में और डी 1953 में। तो कब किया था बंगाल विभाजन? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है 1905 में। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।